नमस्कार प्रिय साथियों, वेलकम टू एग्जाम वॉर। तो फाइनली एमपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और आज के पेपर की पहली शिफ्ट के सारे जीके के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आपको क्या पढ़ के जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर पहला प्रश्न पूछा गया था, तानसेन समारोह कहां होता है? तो ये होता है ग्वालियर में। तानसेन समारोह कहां होता है? ये होता है ग्वालियर में। और तानसेन का मकबरा भी ग्वालियर में ही स्थित है। और ग्वालियर से रिलेटेड जो आपको याद रखना है आगामी परीक्षाओं के लिए, लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में स्थित है, जयविलास पैलेस भी ग्वालियर में है, ग्वालियर में सिंधिया की छतरी है और ग्वालियर में सास बहू का मंदिर भी ग्वालियर में स्थित है। तो ग्वालियर से रिलेटेड आपको याद रखना है। और अगला प्रश्न पूछा गया था, कोदेसिया गौहर महल कहाँ है? तो ये है भोपाल के अंदर, कोदेसिया गौहर महल। नेक्स्ट पूछा गया था, एमपी का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? तो एमपी का सबसे बड़ा अभयारण्य है नौरादेही, नौरादेही। और अब अगली परीक्षा में पूछा जाने की संभावना है कि सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है एमपी का? तो आपको याद रखना है सबसे छोटा है राला मंडल। राला मंडल सबसे छोटा एमपी का अभयारण्य है जो कि इंदौर में है। नेक्स्ट पूछा गया था, भीमबेटका की खोज किसने की? तो भीमबेटका की खोज की थी डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने, भीमबेटका की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तात्या टोपी की समाधि कहाँ है? तो तात्या टोपी की समाधि है शिवपुरी में। शिवपुरी में ही इनको फांसी दे दी गई थी तात्या टोपे को, और यहां पर इनकी समाधि है शिवपुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एरड़ अभिलेख कहाँ है? तो एरड़ अभिलेख है सागर में। अगला प्रश्न फिर से ग्वालियर से पूछा गया था, सास बहू मंदिर कहाँ है? तो सास बहू मंदिर अभी आपको बताया था, ये भी ग्वालियर में है। अगला प्रश्न था, जब भोपाल गैस त्रासदी हुई उस समय एमपी के राज्यपाल कौन थे? तो जब भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी उस समय जो एमपी के राज्यपाल थे वो थे के.एम. चांडी। भोपाल गैस त्रासदी ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपसे अब ये पूछा जा सकता है कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो ये हुई थी 2 से 3 दिसंबर 1984। आपसे यहाँ पर सन पूछी जा सकती है, तो 1984 याद रखना है। अभी राज्यपाल पूछे गए हैं, तो अगली परीक्षा में आपसे यहाँ के मुख्यमंत्री भी पूछे जा सकते हैं। तो मुख्यमंत्री आपको याद रखना है, अर्जुन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री थे उस समय जब भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी। और गैस का भी नाम पूछ लिया जाता है कि जब भोपाल में गैस त्रासदी हुई तो उस समय वहां पर कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो आपको याद रखना है मिथाइल आइसोसाइनेट। जब भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी तो वहां पर मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया था, लाल बाग पैलेस कहां है? तो लाल बाग पैलेस कहां पर है? यह है इंदौर में। नेक्स्ट है, हीरे की खान किस जिले में है? तो हीरे की खान है पन्ना के अंदर। अगला पूछा गया था, एमपी के पहले सीएम कौन थे? तो मध्य प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो थे रविशंकर शुक्ल। कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। चंबल नदी कहां से निकलती है? तो चंबल नदी निकलती है जाना पाव पहाड़ी महू, इंदौर के निकट है ये, यहां से निकलती है चंबल नदी। अब देखिए, आज यहां पर चंबल नदी का उद्गम स्थल पूछा गया है, तो अभी लगातार 2-3 दिन तक ये नदियों का उद्गम स्थल ट्रेंड में रहेगा। तो आपको जो मध्य प्रदेश की जो इंपॉर्टेंट नदियां हैं इनके उद्गम स्थल आपको याद करके जाना है। सोन नदी का उद्गम स्थल कहां पर है और आपकी नर्मदा नदी का कहां पर है, ये सारी चीजें। सोन और नर्मदा दोनों का ही उद्गम स्थल अमरकंटक है, लेकिन आपको जो इंपॉर्टेंट नदियां हैं उनको सारी याद करके जाना है। अगला प्रश्न पूछा गया था, मिंटो हॉल का नया नाम क्या है? तो मिंटो हॉल का नया नाम है कुशाभाऊ ठाकरे हॉल। अगला प्रश्न पूछा गया था, भूतों का मेला कहाँ लगता है? तो भूतों का मेला लगता है बैतूल के अंदर। बैतूल के अंदर एक गांव पड़ता है मलाजपुर गांव, वहां पर लगता है भूतों का मेला। अगर आपसे गांव भी पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है मलाजपुर गांव। अगला प्रश्न पूछा गया था, कबरा की गुफाएं कहां हैं? तो कबरा की गुफाएं हैं राजगढ़ के अंदर। अगला पूछा गया था, खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए? तो खजुराहो के मंदिर बनवाए थे चंदेल राजाओं ने। और कब बनवाए थे? तो ये बनवाए थे 1905 से 1050, सॉरी 905 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी तक ये बने थे। तो आपको इनकी अब डेट याद रखनी है।
हो सकता है आगे आपसे ये पूछ लिया जाए। अगला प्रश्न पूछा गया था, नर्मदा नदी सीहोर जिले में किस ग्राम में प्रवेश करती है? तो मेरे विद्यार्थियों को इसका एग्जैक्ट नाम याद नहीं है कि सीहोर जिले में कौन सा गांव पड़ता है, उससे नर्मदा नदी प्रवेश करती है। तो इसका आंसर आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। और जिन लोगों का एग्जाम आने वाला है तो वो ये चीज़ें जरूर पढ़ के जाएं। मध्य प्रदेश में इंपॉर्टेंट मेला, समाधि, मध्य प्रदेश में जो इंपॉर्टेंट मंदिर हैं उनको पढ़ के जाएं, अभ्यारण्य पढ़ के जाएं, छोटा बड़ा और इंपॉर्टेंट अभ्यारण्य, और मध्य प्रदेश में जो महल हैं, पैलेस हैं, उनको पढ़ के जाएं, खदानें पढ़ के जाएं, गुफाएं पढ़ के जाएं। तो अभी ये ऊपर से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो बस इनको आप अच्छे से रिवाइज करके जाएं। तो इन क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है। उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहां से सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और प्रतिदिन जो एमपी पुलिस के एग्जाम होंगे आपको उसके क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए दिए जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। एग्जाम वॉर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।